हाय एवरीवन, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जमकर तैयारियां हो रखी है। थोड़ा थोड़ा डर, क्या हो सकता है थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा हो, लेकिन यार देखो डरना नहीं है। वो एक बहुत अच्छी बात है ना कि डर के आगे जीत है। तो अगर तुम्हें डर लग रहा है इसका मतलब जीत पक्की है। खैर एनीवेज, देखो बच्चों, जब हमने मेहनत बहुत करी होती है तो डर लगना जायज़ बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत पे फियर ऑफ फेलियर लगता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि क्या पता सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप उसका उल्टा सोचो कि सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। जब इतनी मेहनत करी है तो फिर हमारा नहीं तो किसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो कुछ टिप्स हैं जो आपने अभी तक मेहनत करी है, इस मेहनत को बहुत अच्छे से अगर प्रोडक्टिव बनाना है तो इन टिप्स को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। तो ठीक है, केवल 3 टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ जिनको ड्यूरिंग द पेपर आपको ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले, जब आप घर से निकले तो किसी डेस्परेशन में मत निकलना कि यार मेरे को तो आज के पेपर में जाके मतलब नहीं, 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। टारगेट करना, कुछ सोचना, अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना एक अलग बात होती है, डेस्परेशन एक अलग बात होती है। डेस्परेशन में जब बंदा आ जाता है तो क्या करता है कि किसी भी कीमत पर, वो जब ठप्पा लग जाता है ना किसी भी कीमत पर, फिर दिक्कत होना शुरू होती है। क्योंकि एक सवाल अगर तुमसे गलत हुआ ना तो तुम्हारा मन नहीं करेगा कुछ सवाल को छोड़कर आगे बढ़े। जबकि बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन हॉल में कि कोई सवाल अगर तुम्हें परेशान कर रहा है तो लिव इट फॉर नाउ, ठीक है, छोड़ो अभी के लिए। वो बदमाशी करना चाहता है तुम्हारे साथ, उसके ट्रैप में मत फंसो, आराम से आगे बढ़ेंगे और दूसरे सवालों की तरफ रुख करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो डेस्परेशन लेकर नहीं जाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा समय से पहले पहुंच जाए। खैर ये सारी बातें तो बेसिक्स हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है। और यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उन 3 घंटों में आपको किस बात का ध्यान रखना, सो दैट मैक्सिमम प्रोडक्टिव वो 3 घंटे आपके हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यार कि जब पेपर आपके हाथ में लगे तो उसको पहले अच्छे से पढ़ लेना ज़रा, ठीक है। क्योंकि एक स्टैंडर्ड होता है ना कि यार पहले हम बायो से शुरू करेंगे, फिर हम केमिस्ट्री करेंगे, फिर हम फिजिक्स करेंगे। बट जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि बायो लेंदी आ गया था, फिजिक्स बहुत आसान था। अब बहुत सारे बच्चे बायो में फंसे रहे और फिजिक्स करने का समय ही नहीं मिला। तो इंश्योर करना कि ऐसा आपके साथ ना हो। यार अगर फिजिक्स आसान है तो पहले वो कर लेंगे, केमिस्ट्री कर लेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और देन बाद में जाके बायो सॉल्व कर लेंगे। तो स्ट्रैटेजी कोई भी हो वर्क कर सकती है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नहीं है कि पहले बायो फिर केमिस्ट्री एंड फिर फिजिक्स, बट एक बात ज़रूर स्टैंडर्ड है कि बायो को समय आपको 40 से 45 मिनट का ही देना है। अगर आप शुरू में बायो अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर लगभग 40-45 मिनट में आपको केमिस्ट्री निपटाना है और बचा हुआ 1 घंटा फिर जो है आपको, 1 घंटे से ज़्यादा बचा लेकिन 1 घंटा आपको फिजिक्स को देना है। तो ये आपका मोटा मोटा ओवरऑल टिप हो जाता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ आ जाती है बेटा कि अगर आप लोग पेपर दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आप फाइट मारेंगे क्या कि नहीं, क्यों नहीं बन रहा है, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं पढ़ के आया, मेरे को कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मेरे से क्यों नहीं बनेगा ये सवाल। अरे मुझे तो ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है, तो क्यों नहीं बनेगा ये सवाल। तो क्या आप उसके पीछे पड़ जाओगे? ऐसी गलती कतई नहीं करनी है, क्योंकि खिचड़ी मिलने वाली है आपको पेपर में। तो उसका ध्यान रखना है कि हमसे जो जो बनते चले जा रहा है उसको बनाते चले जाएं, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग के 5 सवाल आपको छोड़ने पड़ जाएं, हो सकता है थोड़ी घबराहट हो इसको लेकर कि यार एक साथ 5 सवाल छूट गए मेरे से, अब क्या पता सारा पेपर ही ऐसा ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब घबराहट बढ़ने लगे, एक और बात है, जब घबराहट बढ़ने लगे तो उस बढ़ी हुई घबराहट के साथ आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो आपको ना हेड डाउन करना है और 1 मिनट का ब्रेक लेना है। रिसर्च कहती है बेटा कि जब हमारे ब्रेन को हम आराम देते हैं ना तो ये ज़्यादा इफेक्टिव सोचता है, ज़्यादा एफिशिएंट सोचता है। तो यही तो हमें करना है यार उन 3 घंटों में, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ही तो चाहिए हमें। तो जब तुम्हारा किसी वजह से कोई क्वेश्चन गलत हो जाए या ज़्यादातर करके क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ना पड़ रहा है, जिसके चलते दिल की धड़कन बढ़ रही है, परेशानी हो रही है, पसीने पसीने हो रहे हैं, तुरंत पेन डाउन करो, हेड डाउन करो, 1 मिनट का ब्रेक लो, सांसों पर ध्यान दो, सांसों को गहरा करो, क्योंकि सांस जितनी गहरी करोगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी, उतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ब्रेन के पास पहुंचेगी और ब्रेन उतना ही इफेक्टिव सोचने लगेगा। चीज़ें बहुत इम्प्रैक्टिकल लग रही होगी आप लोगों को सुनने में, लेकिन बेटा ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। कई बार हम साइंस को
पढ़ने के चक्कर में इतना ज़्यादा खो चुके होते हैं कि हम बेसिक रूट्स को भूल जाते हैं। मेडिटेशन, प्राणायाम, ये वो सारे बेसिक रूट्स हैं जो हमें ज़िंदगी के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, हमें यूनिवर्स की बेहतरीन एनर्जी का फ़ायदा उठाना सिखाते हैं। तो ये 2 टिप आपके हो गए। एक लास्ट टिप जो मैं यहाँ पर आपको दूंगा बेटा, वो ये कि जब आप पेपर कर रहे होंगे, सारी बातें होंगी, कोई सवाल बन रहा है तो बना लिया, नहीं बन रहा तो छोड़ दिया, बनाया, सब कुछ ठीक हो गया लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा तो उसको बाद में रिव्यू के लिए मार्क कर दिया, ठीक है। किसी सवाल के साथ हम फाइट नहीं करेंगे। पेपर पहले बायो करेंगे, फिर केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम डिसाइड करेंगे। एक लास्ट में सजेशन ये है कि जब पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायो कर दोगे, ऑफ कोर्स सारे सवाल एक बार में तो बनेंगे नहीं, कुछ कुछ सवाल आपको छोड़ने पड़ेंगे। और जब उन कुछ कुछ सवालों को आप छोड़ेंगे तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरी में अगर मेरे पास आधा घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट जो भी मार्जिन बच रहा है, उसमें मैं क्या करूं? उसमें मैं पहले बायो करूं या पहले मैं केमिस्ट्री करूं या पहले मैं फिजिक्स करूं? तो बच्चों देखो, बात ऐसी है कि यार बायो करके भी तुम्हें 4 नंबर का सवाल जो है सही होगा तो 4 नंबर मिलेंगे, और केमिस्ट्री करके भी 4 नंबर मिलेंगे, फिजिक्स करके भी 4 मिलेंगे। अब ये फैक्ट है कि तुम्हारे चांसेस बायो वाले सवाल के सही होने के ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो अगर तुम्हारे पास लास्ट में टाइम मार्जिन बचता है और अगर क्वेश्चंस फिजिक्स में भी बाकी है, केमिस्ट्री में भी बाकी है, बायो में भी बाकी है, तो पहले बायो वाले सवालों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आई थिंक यार आपका काम बहुत अच्छा होगा, पेपर बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में कोशिश करना थोड़ा जल्दी जाकर बैठो, 1-2 मिनट अनुलोम विलोम कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा मन शांत हो जाएगा। मेहनत आपने बहुत करी है, पेपर आसान आने वाला है तो चीज़ें बहुत आसान होंगी, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। निश्चिंत रहो, मचाते रहो, फोड़ दो यार, ठीक है, और तुम फोड़ोगे, पक्की बात है ये, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर। आपसे मुलाकात होती है पेपर सॉल्यूशन में, ठीक है। और एक और चीज़ है, कल सुबह 7 बजे एक आखिरी नीट 2023 के लिए पेपर के लिए मेरा जो है एक आखिरी सेशन है, उसमें हम करने वाले हैं टॉप 25 टॉपिक्स। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।